हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.1 जिसका नाम है अ टाइम टू बिलीव, ये एक पोएम है। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके वार्मिंग अप में, और इंग्लिश वर्कशॉप में जितने क्वेश्चंस दिए हैं मैं आपको सबके आंसर्स दूंगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन, हर एक प्रैक्टिस सेट का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके, 8 स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट है, देख सकते हो। आपके अगर कोई भाई है, दोस्त है या बहन है तो वो लोग को भी आप बोल सकते हो, वो भी जाकर देख सकते हैं। 7 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 9th 10th सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मीनिंग्स, इसमें फर्स्ट क्या है स्टारडस्ट। इसका मीनिंग क्या है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी, मतलब कि जिसमें जादुई कोई खासियत रहे, क्वालिटी, उसको स्टारडस्ट बोलते हैं। नर्चरिंग मतलब कि प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि किसी का पालन पोषण करना, ठीक है, उसके ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। आगे क्या है एजिंग, यहाँ पर एजिंग रहेगा। ओके, तो एजिंग मतलब क्या रहेगा ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, मतलब कि बूढ़ा होना या उम्र बढ़ना आप बोल सकते हो। फोर्थ में क्या पिक अप द पीसेज, इसका मीनिंग क्या है रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिजास्टर, मतलब कि कुछ बड़ा शॉक लगने के बाद, मतलब कुछ बड़ा झटका मिलना, मतलब कि कुछ बड़ा दुख मिलने के बाद अपने आप को वापस नॉर्मल करना, समेटना अपने आप को, ठीक है। चेरिश मतलब कि होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ग्रेट वैल्यू, मतलब कि किसी को बहुत ही अपने पास रखना जो आपके बहुत ही करीबी, बहुत खास हो, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। अब आगे क्या है सिक्स में विद इन रीच। विद इन रीच मतलब कि पॉसिबल टू अचीव, मतलब जिसको पाया जा सकता है, जो पॉसिबल हो। अब आगे क्या है सेकंड में वार्मिंग अप। वार्मिंग अप में क्या है थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स विथ व्हाट अ सनराइज सिम्बलाइजेस। तो देखो जो सब आपको दिया गया इसमें से चूज करके आपको लिखना है कि जो सनराइज है उससे क्या सिम्बलाइज होता है, मतलब क्या वो दर्शाता है। तो क्या है ज्वेलरी, आर्ट, होप, बर्थ, एंगर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गुड मैनर्स, इंस्पिरेशन, न्यू अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, मिजरी, ब्राइट मोमेंट्स, न्यू एम्स, मनी, न्यू सरप्राइजेज। तो इसमें से क्या क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ पर जो जो एक सनराइज जो जो दर्शाता है, जो सिम्बलाइज करता है, वो हम सिर्फ लिखेंगे। तो इंस्पिरेशन, न्यू अचीवमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, बर्थ, ब्राइट मोमेंट्स, होप, न्यू एम्स, आर्ट, मनी, ज्वेलरी, न्यू सरप्राइज, ये सारी चीज़ें एक सनराइज सिम्बलाइज करता है, दर्शाता है। तो सेकंड में देखो आपको क्या है एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और अ राइट अप in which the first letter of each line forms a word when it is read vertically. For example, faithful, reliable, inspiring, encouraging, noble, dedicated. ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या बोल रहे हैं विथ योर benchmate group complete the acrostic of believe and faith. Please note that the word phrases should be more or less related to the topic. You can use a threshold. तो यहाँ पर देखो लिखा मैंने आपको दिया है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बी सर्टेन ऑफ एक्सपेक्ट, लव, आइडियलाइज, एंडोर्स, वैल्यू, इमेजिंग स्ट्रॉन्ग, फर्टिलिटी, एक्सेप्टेंस, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट, होप। तो ये आप लिख लो, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो इंग्लिश वर्कशॉप में आपको क्या है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अकरिंग इन द पोएम। अब देखो आपको क्या करना है, पोएम में जो ये लेटर्स यहाँ पर जो दिए जम्बल्ड वर्ड बनाया है, तो आपको अरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनाना जो पोएम में आता है। तो देखो यहाँ पर क्लियर मिस दिया है, तो इसका क्या रहेगा मिरेकल्स आप बना सकते हो। सोमिड ऐसे दिया है तो विजडम बना सकते हो। TABYUE दिया है तो इसको अरेंज करोगे तो ब्यूटी बन जाएगा। MADRES दिया है तो इसको अरेंज करोगे तो ड्रीम्स बन जाएगा। तो ये सारे वर्ड पोएम में भी आए हैं और यहाँ पर भी बनाया है, ठीक है ऐसा। अब LAVEU तो इसको आप अरेंज करोगे वैल्यू बन जाएगा, तो ये पोएम में भी हमारा वर्ड है। फिर क्या DOWNRE तो इसको अरेंज करोगे वंडर बन जाएगा, ये हमारा पोएम में भी ये वर्ड है, ठीक है, समझ गए आप। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो बी में आपको क्या दिया गया है राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। आपको क्या बोल रहे हैं कि पोएम से ऐसे वर्ड उठाकर लिखो जो इसको डिस्क्राइब करते हो, स्काई को, आसमान को। तो देखो पोएम में क्या दिया गया स्टारडस्ट स्काई, मतलब कि एक जादुई स्काई, स्टारडस्ट मतलब जिसमें जादुई क्वालिटी हो वैसा स्काई। तो ये वर्ड इसको डिस्क्राइब करता है स्काई को। फिर क्या हार्ट, तो इसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है पोएम में नर्चरिंग हार्ट, ठीक है। थर्ड क्या हैंड, तो कौन सा ऐसा पोएम में वर्ड है जो हैंड इसको डिस्क्राइब करता है, तो देखो एजिंग हैंड, ठीक है। अब आगे क्या है बिगनिंग, तो ये वर्ड को कौन सा पोएम में वर्ड डिस्क्राइब करता है न्यू बिगनिंग, ठीक है, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड में क्या है से वाई, तो पहला क्या है द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी, तो क्यों ऐसा है, तो आंसर में क्या है द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट हैज़ स्करिंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटीफुल मून। ओके, अभी उसके आगे देखो क्या है बी में डैश इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी,
तो क्या है, बिकॉज इट कैन टीच अस हाउ टू लव। फिर क्या है सी में, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो इसमें क्या आप लिखोगे, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस सो दैट वी कैन रिकवर आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू डिफिकल्टीज एंड शॉक्स एंड रिटर्न टू अवर नॉर्मल लाइव्स अगेन। ठीक है, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। थर्ड में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। क्या बोले, ऐसी 6 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो पोएट चाहते हैं, जो कवि है वो चाहते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट करें, ट्रू मतलब कि एक सच्चाई मान के एक्सेप्ट करें। तो अब आंसर में क्या लिखोगे, द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू द फॉलोइंग थिंग्स। तो पोएट ये चीज़ें चाहते हैं हम एक्सेप्ट करें एक सच्चाई के तरीके से। तो पहला क्या है, दैट वी हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर सेटबैक। क्या बोले, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे अंदर वो करेज है, वो हिम्मत है, वो ताकत है कि हम एक सेटबैक मतलब कि कहीं हमें कुछ फेलियर मिले, कहीं हमें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़े तो हम वापस अपने नॉर्मल जो लाइफ है हमारी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हम हार मान लें। अब आगे क्या है देखो, सेकंड में दैट वी आर नेवर अलोन। और हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ है। दैट लाइफ है इज़ अ गिफ्ट वी मस्ट चेरिश। और हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो ज़िंदगी जो जीवन है वो एक गिफ्ट है, एक तोहफा है और हमें उसे चेरिश करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ में क्या है, दैट देर आर वंडरफुल सरप्राइजेज इन स्टोर फॉर अस। और हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे लिए अलग अलग वंडरफुल सरप्राइजेज हैं हमारे लिए, जो कहीं ना कहीं स्टोर है, कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, जो हमें मिलेंगे। फिफ्थ क्या, दैट ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। और हमें ये भी यकीन करना चाहिए कि हमारे सारी जो होप है, जो उम्मीद है, हमारी जो ड्रीम्स है, सब हमारे रीच में है, उसको हम पा सकते हैं। दैट ग्रेट थिंग्स विल हैपन इफ़ वी हैव बिलीव इन लाइफ एंड इन अवर सेल्व्स। और हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी अगर हम हमें अपने ऊपर, अपने जीवन में भरोसा रहे, खुद पर और अपने जीवन पर। अब आगे क्या देखो, फोर्थ में, राइट द एनालिसिस एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अ टाइम टू बिलीव। अब क्या बोला, आपको एनालिसिस या तो एप्रिसिएशन लिखना है पोएम का। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इस पोएम का एप्रिसिएशन, या आप बोल सकते हो एनालिसिस। तो पहले क्या, पोएम एंड पोएट। तो पोएम का नाम है क्या, अ टाइम टू बिलीव। पोएट कौन है यहाँ पे, BJ मोर्टाइजर। ठीक है। थीम क्या है पोएम का, टू बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड टू हैव अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है। तो क्या थीम है कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने लाइफ के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या, टोन। टोन क्या है पोएम का, सीरियस एंड इंस्पिरेशनल, मतलब कि एकदम सीरियस टोन है और इंस्पिरेशनल है। फोर्थ क्या है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंजा। तो इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है जो पोएम लिखी गई है, और इसका स्ट्रेंजा कैसा है। तो आंसर क्या है, इस पोएम में 4 लाइन्स है इन ईच स्ट्रेंजा, हर स्ट्रेंजा में 4 लाइन है, एक्सेप्ट इन द लास्ट स्ट्रेंजा विच हैज़ 5 लाइन्स। सिर्फ लास्ट स्ट्रेंजा के अलावा जिसमें 5 लाइन है, बाकी सब में 4 है। ठीक है। फिफ्थ क्या है, राइम एंड रिदम। इस पोएम का राइम और रिदम क्या है, तो क्या है, नो राइम स्कीम, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है। देखो जब पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं रहती है ना, तो उसको फ्री वर्स बोलते हैं उस पोएम को। ठीक है, समझ गए आप, क्लियर। अब आगे चलते हैं। सिक्स में क्या दिया गया आपको, लैंग्वेज एंड इमेजरी। तो इस पोएम की लैंग्वेज एंड इमेजरी क्या है, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड डायरेक्ट। इस पोएम की लैंग्वेज एकदम सिंपल और डायरेक्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया गया है। द ओनली इंस्टेंसेज ऑफ इमेजरी आर ऑफ एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड द स्टारडस्ट स्काई। सिर्फ इसमें जो इंस्टेंसेज है इमेजरी के, वो 2 जगह सिर्फ आते हैं। पहला क्या है, एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स, ऐसा होता नहीं है, तो ये भी इमेजरी है। और स्टारडस्ट स्काई, जादुई आसमान, तो ऐसा होता नहीं, ये भी इमेजरी है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें। लास्ट में क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। इस पोएम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप देखोगे तो पर्सोनिफिकेशन है सबसे पहले, फिर एपिग्राम है, और रिपीटेशन है, मेटाफर है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में है। ठीक है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है, फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज़ टू फिल अप द वेब। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपको फिल करना है। ठीक है, तो आप क्या फिल करोगे पोएम से ढूंढकर, सबसे पहले वंडर, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, इनोसेंस ये भी है, लव ये भी है, ट्रस्ट मतलब भरोसा ये भी है, होप मतलब उम्मीद ये भी है। तो ये सारे पॉजिटिव एटीट्यूड के वर्ड है, तो ये आप लिख सकते हो। पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बोला, रीड द लाइन्स बिलो। तो देखो ये लाइन रीड करो, इसमें आपको लास्ट में देखो जो करना है क्या है, फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम।
तो यहाँ पर जो है एपिग्राम क्या होता है आपको बताया, और 3 एग्जाम्पल आपको ढूंढने बोला है पोएम से, ठीक है, जो हम यहाँ पर ढूंढ के ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल क्या है। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, पहला ये हो गया। फिर सेकंड क्या है, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन दैट लाइफ इज अ गिफ्ट, सेकंड ये हो गया। थर्ड में आप क्या लिखोगे, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो पोएम थी इसका सब क्वेश्चन सर हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने किया था मीनिंग्स, फिर वार्मिंग अप, फिर इंग्लिश वर्कशॉप, तो कुछ भी बचता नहीं है, सब कंप्लीट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप हर एक चीज़ आपको समझी होगी अच्छे से, और आपने हर एक चीज़ अच्छे से लिख लिया होगा। तो अगर ये जितना भी मैंने क्वेश्चंस दिए आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपके टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।